शारदारिणारी समस्वामी राम सूत्र धरे अंतर्जामी जे पर कृपा करे जन जानी कबीर अजीर्ण चावै बानी प्रणवं स्वयं कृपा रघुनाथा वर्णं विशदता सुगुण गाथा प्रभु समर्थ सर्वज्ञ शिव सकल कला गुण धाम योग ज्ञान वैराग्य निधि प्रणत कल्प तरुणाम वंदो तुलसी के चरण जिनकी न्यो जग काज कलि समुद्र डूबत लख्यो प्रगट्यो सप्तजाज सियावर रामचंद्र की जय। भगवान जो कण कण में व्याप्त है, असीम है, अनंत है, अगाध है, अखंड है, उन्हीं की एकमात्र सत्ता से सारी सृष्टि सजी हुई है। हमारे जीवन के मुख्य मूल आधार हैं। उनकी कृपा के बिना जीवन की एक श्वास संभव नहीं है। उन परमात्मा के प्रति संपूर्ण समर्पण करता हूँ दीनानाथ, आपकी कृपा के बिना जीव का कुछ भी नहीं है। और इस जीव का भटकाव भी तभी शांत होगा जब ये आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाए। नदी जहां से निकलती है, कोई भी नदी हो, जहां से निकलती है उद्गम से लेकर के और जब तक महासागर में विलीन नहीं हो जाती तब तक उसका बहना बंद नहीं होता। सुन रहे? इसी प्रकार से जीव रूपी बिंदु जब तक परमात्मा रूपी सिंधु में विलीन नहीं हो जाएगा तब तक इसका भटकाव बंद नहीं होगा, जन्म मृत्यु आवागमन में फंसा रहेगा। सरिता जल जल निधि महु जाई होई अचल जीव जीव हरि पाई। हे प्रभु, जीव की क्षमता सामर्थ्य में तो संभव नहीं है कि हरि को प्राप्त कर ले। बस इस कलयुग में केवल राम का नाम और राम की कथा का ही एकमात्र सहारा है। दीनानाथ, हमारे हृदय में बैठकर ऐसे कुछ विचार व्यक्त कर दीजिए कि जिनको सुनकर समझकर हमारे जीवन का लक्ष्य उद्देश्य हमारा वो निशाना दिखाई पड़ जाए। ये जो संसार है इसमें भटकाव बहुत ज्यादा है। ये जीव बेचारा इतना सावधान नहीं है कि संसार में न फंसे, सीधे वहां पहुंच जाए। इसलिए भगवान के चरणों में समर्पण करता हूँ। हनुमान जी महाराज के समक्ष साष्टांग दंडवत प्रणाम की मुद्रा का समर्पण। पूज्यपाद गोस्वामी जी के पाद पद्मों में हजारों हजार प्रणाम समर्पित हैं। उसी श्रेणी में जहाँ भी राम कथा का आयोजन होता है उनको भी मैं गोस्वामी तुलसीदास जी के ही समान मानकर उनका भी हृदय से महत्व सम्मान नमन वंदन अभिनंदन करता हूँ। यहाँ की जो समिति है, उन समिति उनके सभी साथी वो सभी मेरी दृष्टि में बड़े माननीय सम्माननीय पूज्य हैं। मैं उनको भी नमन करता हूँ। यहाँ जाति का स्तर का कोई महत्व नहीं है। यहाँ तो जो राम का है वही सबसे बड़े काम का है। इसलिए यहाँ कोई भेदभाव नहीं। जो राम जी के प्रति राम जी से जुड़े हैं वो मेरे लिए राम के समान है। चाहे इस मैदान में झाड़ू लगाने वाला हो और चाहे 10-25 हजार रुपया देने वाला हो, मैं सबका एक भाव से एक दृष्टि से नमन करता हूँ। जो लोग सुनने के लिए बैठ गए हैं वो भी मेरे लिए प्रणम है। उसमें हमारे मंच संचालक आदरणीय शास्त्री जी बड़े ही विद्वान हैं, वैदिक संस्कृत रामायण के संचालन कर रहे हैं। मंच की व्यवस्था को ये सामंजस्य संतुलन बना करके चलाना बहुत बड़े विवेक, सूझबूझ और बड़ा दायित्व का कार्य होता है। उनके माध्यम से देश के बड़े बड़े विद्वान इस मंच पर आते रहे हैं, आ रहे हैं। अभी हम सब लोग छिंदवाड़ा से आई हुई बेटी साक्षी देवी, जिनको भगवान ने स्वर, संगीत, साहित्य, सिद्धांत, सरलता, सरसता, सहजता सब कुछ दिया है। प्रभु से प्रार्थना करता हूँ साक्षी देवी का यश पूरे दिग दिगंत तक प्रकाशित हो। भक्ति ज्ञान के माध्यम से भगवान के चरणों का प्रेम प्रभु प्रदान कर दे, यही सबसे बड़ी प्रार्थना है।
इस मंच पर पूज्य संत भगवान सरौवा घाट के बड़े सरल हैं, सहज हैं। कई बार दर्शन का मुझे संयोग मिला है, उनके आश्रम पर भी गया हूँ। कितना हृदय से हम लोगों को सम्मान देते हैं। मैं उनके चरणों में प्रणाम करता हूँ। दूसरे संत जीवित हैं। मानस नगर से हमारे आचार्य विद्वान चिरंजी महाराज दुबे जी आप विराजमान हैं। आपके प्रति मेरे हृदय का सम्मान है। आइए, बिलखरिया जी का आगमन हो रहा। मानस के बड़े अच्छे अध्ययन करता है, जो एक एक शब्द इनकी दृष्टि में रहता है। आज मानस नगर से हमारे मानस सम्मेलन आयोजन समिति के सभी सदस्य पधारे हुए हैं। बड़ा हृदय प्रसन्न हो जाता है, गदगद हो जाता है। हमारे मंगल सिंह सभी लोग, नाम एक दो का क्या लेना, सभी हमारे और मंच पर संतजी विराजमान है। तबले पर हमारे संगत भैया जी दे रहे हैं। वैसे मुझे संगीत का ज्ञान तो नहीं है, लेकिन बहुत अच्छा लगता है। और हमारे माइक वाले भैया बहुत अच्छा ध्वनि प्रसारण की व्यवस्था किए हैं। आप सभी दूर दूर से आए हैं। कुशली से हमारे आचार्य जी शास्त्री तुलसीराम जी शास्त्री जी आए हुए हैं, और भी हमारे पटेल जी आए हैं कुशली से। वहाँ भी 2 साल से कथा का समय मिल रहा है। हमारी मातृशक्तियाँ एवं क्षेत्र से पधारी हुई सभी हमारे श्रोता समाज, आइए 2 बार भगवान नाम के माध्यम से हम अपने मन बुद्धि चित्त को एकाग्र करें। तत्पश्चात भगवान की कृपा से जो भी कथा निकलेगी उसके सुख को समझेंगे। रघुनंदन राघव राम हरे, रघुनंदन राघव राम हरे, सीताराम हरे राजा राम हरे, सीताराम हरे राजा राम हरे। एक बार 150 आदमी की एक यात्रा जा रही थी, 150 लोग, और सभी लोग बोल रहे थे राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। अब तो आप समझ गए कौन सी यात्रा थी। अच्छा, वो राम नाम सत्य का वो जो घोष चल रहा था, उसको सुनकर के शंकर जी बड़े प्रभावित हुए। शंकर जी ने सुना, अरे बोले इतना तत्व ज्ञान बोल रहे हैं, चल करके दर्शन करो। तो जैसे देखने आए, शंकर जी ने क्या देखा कि 150 लोगों में 149 लोग तो बोल रहे थे राम नाम सत्य है, और एक व्यक्ति नहीं बोल रहा था। जो 4 लोगों के कंधे के ऊपर लेटा हुआ था वो नहीं बोल रहा था। शंकर जी ने पूछा कि भैया जब 149 बोल रहे हैं तो ये एक आदमी चुप क्यों है? बोले ये इसलिए चुप है कि ये मर गया है। शंकर जी ने कहा अच्छा, इसका मतलब जो राम का नाम बोले वो जिंदा, और जो राम का नाम न बोले वो। भैया मुझे चिंता इस बात की है कि आप लोग कहीं कोई धोखे से चुप न रह जाएं, जिससे बगल वाले को शंका न होने लगे कि है कि गए। इसलिए जिंदा की श्रेणी में बने रहें आप लोग। इसके लिए मुंह से राम का नाम निकालना बहुत जरूरी है, समझ रहे? सैपुरा से हमारे भैया जी सुभाष सिंह जी, हमारे अनिश ठाकुर जी, कौरव जी और उनका पूरा सत्संग का परिवार आ रहा है। बड़ा अपनापन लगता है जब आप लोग आते हैं। बहुत उचित आसान करते हैं। निश्चित रूप से हमारे एनएस ठाकुर जी को देखकर कथा में गंभीर तो अवश्य ही आ जाएगा। चलिए
राजा राम हार रघुनंदन प्राण पीते तुम बिनु जियत बहुत दिन बीते। दशरथ के प्रिय राम हरे, दशरथ के प्रिय राम हरे, राजा राम हरे सीता राम हरे, राजा राम रघुनंदन राघव राम हरे, रघुनंदन राघव राम हरे, राजा राम हरे सीता राम हरे। मोर तुम प्रभु गुरु की माता, जाऊं कहाँ तजी पद जल जाता। संतों के प्रिय राम हरे, तुलसी के प्रिय राम हरे, राजा राम हरे सीता राम हरे, राजा राम रघुनंदन राघव राम हरे, रघुनंदन राघव राम हरे, राजा राम हरे सीता राम हरे, राजा राम राजा राम हरे सीता राम हरे, राजा राम हरे सीता राम हरे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, श्री राम नाम भगवान की, श्री रामचरितमानस भगवान की, संकट मोचन श्री हनुमान जी भगवान की, पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। जय श्री सीताराम।